हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल, राइट। अब देखो nth टर्म को आप क्या लिखते हो, nth टर्म का मतलब होता है a ऑफ n। तो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए a ऑफ n जो होगा वो इन दोनों ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में बराबर होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। पहली है n और दूसरी है a ऑफ n। आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि n और a ऑफ n में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रखा है। यहाँ पर ये हमारे पास है 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन। और ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो वो हमेशा 7 के बराबर है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 7 के बराबर। सिमिलरली 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा, फिर से 7 के बराबर एंड सो ऑन। तो क्योंकि इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच बराबर है, तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा, ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, राइट। अब अगर आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखो तो यहाँ पर 7 जो हमारा पहला टर्म है ये पहले पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसके बाद 14 दूसरे पोजीशन पर, 21 तीसरे पोजीशन पर, 28 चौथे पोजीशन पर एंड सो ऑन। अब ये जो पोजीशंस मैंने आपको अभी अभी बताई, ये पोजीशंस होते हैं n, राइट। n का मतलब होता है पोजीशन या फिर नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि अगर मैं 14 की बात करूं तो ये दूसरे पोजीशन पर है, राइट, यानी कि ये दूसरा टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो n हमें क्या बताता है, n हमें पोजीशन बताता है या फिर आप कह लो नंबर ऑफ टर्म बताता है कि वो कौन सा टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और a ऑफ n हमें क्या बताता है, a ऑफ n में अगर आप देखो तो यहाँ पर नीचे n प्रेजेंट है और n हमें पोजीशन बताता है, राइट। तो a ऑफ n हमें बताएगा कि इस पोजीशन n की वैल्यू क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यहाँ पर मैंने लिख रखा है वैल्यू ऑफ पोजीशन n। ये आपको कौन बताएगा, ये आपको a ऑफ n बताएगा। अब कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि n की वैल्यू हमें 4 गिवन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, n हमें पोजीशन बताता है और यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो इससे मतलब हुआ कि हम चौथे पोजीशन यानी कि चौथे टर्म की बात कर रहे हैं, राइट। और अगर मैं a ऑफ n की बात करूं और क्योंकि यहाँ पर n 4 के बराबर है तो यहाँ पर n की जगह पर मैं 4 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि मैं a4 की बात कर रहा हूँ। और a4 कहने से मेरा मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं चौथे पोजीशन की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं। तो यहाँ पर आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए, चौथा पोजीशन ये रहा यहाँ पर, और इस पोजीशन की वैल्यू क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये है 28 के बराबर। तो यहाँ पर a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 28। अब इसी तरह से अगर मैं आपको n की वैल्यू 2 दे दूं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम सेकंड पोजीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेकंड पोजीशन या फिर सेकंड टर्म कहाँ पर है, यहाँ पर है। और अगर मैं इस पोजीशन के वैल्यू की बात करूं यानी कि a ऑफ n की बात करूं, और क्योंकि n की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर n की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि मैं आपसे a ऑफ 2 पूछ रहा हूं, और इसका मतलब हुआ कि मैं सेकंड पोजीशन की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पोजीशन यहाँ पर है और इसकी वैल्यू क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये है 14 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू हमारे पास है 14। तो होपफुली आपको n और a ऑफ n के बीच डिफरेंस समझ आ गया होगा। n हमें पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन की या फिर किस टर्म की बात हो रही है, और a ऑफ n हमें बताता है कि उस पोजीशन की वैल्यू क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास था 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और हमारे पास दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, ये था 3, 10, 17 एंड सो ऑन, राइट, इसे मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। अब अगर आप पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखो तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, पीछे वाली टर्म से आगे वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करते हो। अब अगर आप 65 से 63 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 के बराबर। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कॉमन डिफरेंस पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कितना है, 2 के बराबर। और सिमिलरली अगर मैं दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर आपको सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को फिर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हम 10 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 10 माइनस 3 कितना होता है, 7 के बराबर। तो दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 7, इसे मैंने यहाँ लिख रखा है। अब यहाँ पर पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 के डिफरेंस से ये टर्म्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला टर्म हमारे पास क्या है, 63। इसके बाद जो अगला टर्म है वो इससे 2 ज्यादा है, यानी कि 65। इसका अगला टर्म यानी कि 67 इससे फिर से 2 ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पर 2 के डिफरेंस से चीजें बढ़ रही हैं
और वहीं पर दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो टर्म्स है ये 7 के डिफरेंस से आगे बढ़ रही हैं। पहला टर्म हमारे पास है 3, इसमें अगर हम 7 ऐड करेंगे तो हमें दूसरा टर्म मिल जाएगा यानी कि 10। 10 में फिर से 7 ऐड करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 17, ये हमारा तीसरा टर्म है। और इस तरह से ये दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो वैल्यू होगी किसी पोजीशन पर, वही वैल्यू दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसी पोजीशन पर आ जाएगी। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि किस पोजीशन n के लिए पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो वैल्यू होगी उसी पोजीशन पर उसकी वैल्यू दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी वही होगी। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि ये चीज कैसे पॉसिबल है, तो आइए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है 9, 18, 27, 36, 45 एंड सो ऑन। और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे पास है 5, 15, 25, 35, 45 एंड सो ऑन। पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कितना है? 9 के बराबर। यहाँ पर आप देख सकते हो 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 9। तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 9 है। और वहीं पर दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 के बराबर। यहाँ पर अगर हम 15 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू 10 आ जाएगी, राइट। तो दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस हमारे पास 10 है। अब यहाँ पर दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को अगर आप गौर से देखो तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पांचवा टर्म हमारे पास है वो कितना है? 45 के बराबर। और दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी पांचवा टर्म हमारे पास कितना है? 45 के बराबर। जबकि ये दोनों अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिनका कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर हो क्या रहा है? पांचवें पोजीशन की जो वैल्यू हमारे पास है पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वही वैल्यू पांचवें पोजीशन की दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है ना। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन में जो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दे रखे हैं इनमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो कभी ना कभी किसी पोजीशन की वैल्यू ऐसी आएगी जो कि दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाने पर उसी पोजीशन की वैल्यू आएगी, है ना। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? हमें यहाँ पर इस n की वैल्यू को बताना है, यानी कि बेसिकली हमें ये बताना है कि ये कौन सा टर्म होगा जिसके लिए वैल्यू पहले और दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में बराबर हो। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर किसी पोजीशन की वैल्यू यानी कि a ऑफ n जो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उसी पोजीशन की वैल्यू यानी कि a ऑफ n दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी बराबर है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ कि a ऑफ n यानी कि nth टर्म की जो वैल्यू होगी पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वही वैल्यू यानी कि वही a ऑफ n दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए भी बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है a ऑफ n ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू a ऑफ n ऑफ सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब a ऑफ n को आप फाइंड आउट कैसे करते हो? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इसके लिए आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। और ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास? 5 के बराबर। इसे मैंने ऊपर लिख रखा है। अब देखो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है? अगर मैं पहले टर्म यानी कि 5 में एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 को ऐड करूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। 10 हमारे पास दूसरा टर्म यहाँ पर है, राइट। 10 ही तो a2 की वैल्यू है। तो अगर आपको सेकेंड टर्म यानी कि a2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे? आप पहले टर्म यानी कि a1 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है a2 यानी कि सेकेंड टर्म, इसकी वैल्यू कहाँ से आई? हमने पहले टर्म यानी कि a1 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। इसी तरह से अगर मैं पहले टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 5 प्लस 5 इज 10 एंड 10 प्लस 5 इज 15। 15 हमारे पास तीसरे टर्म यानी कि a3 की वैल्यू है, राइट। तो अगर आपको तीसरे टर्म यानी कि a3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे? आप पहले टर्म में 3 से 1 कम यानी कि दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। तो यहाँ मैंने लिख रखा है a3 यानी कि थर्ड टर्म, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? हम पहले टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर मैं आपसे चौथे टर्म यानी कि a4 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहूं तब आप क्या करोगे? आप इसके लिए पहले टर्म में 4 से 1 कम यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। यहाँ पर आप देख लो 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15 एंड 15 प्लस 5 इज 20। ये हमारा चौथा टर्म है ना। तो चौथे टर्म के लिए हमने क्या लिखा? हमने पहले टर्म में 4 से 1 कम यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। इसी तरह से पांचवें टर्म यानी कि a5 की वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप पहले टर्म में 5 से 1 कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब अगर मैं आपसे आठवें टर्म यानी कि a8 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहूं तब आप क्या करोगे? आप इसके लिए पहले टर्म यानी कि a1 में 8 से 1 कम यानी कि 7 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। वहीं पर अगर मैं 10वें टर्म यानी कि a10 की वैल्यू को आपसे कैलकुलेट करने को कहूं तब आप क्या करोगे?
आप फिर से पहले टर्म यानी कि a1 में 10 से 1 कम यानी कि 9 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। और इसी तरह से अगर मैं एक जनरल टर्म a ऑफ n की बात करूं तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पर a1 यानी कि पहला टर्म, और इसमें हम ऐड क्या करते थे? यहाँ पर नीचे जो भी नंबर होता था उससे एक कम हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते थे, राइट। फिलहाल a ऑफ n में यहाँ पर नीचे नंबर क्या है? नंबर हमारे पास है n, तो हमें n से एक कम कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। अब n से एक कम कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है n माइनस वन, और हमें इतनी बार कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ये आता कहाँ से है? ये बेसिकली इसी पैटर्न को फॉलो करने पर आता है ना। तो अब देखो हमारे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो a ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू जो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, वही a ऑफ n यानी कि वही nth टर्म की वैल्यू दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी उसी पोजीशन पर होगी, राइट। तो यहां से हमने लिखा था a ऑफ n ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू a ऑफ n ऑफ सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर मैं a ऑफ n की बात करूं तो a ऑफ n क्या होता है? ये होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a यानी कि पहला टर्म क्या है हमारे पास? 63 के बराबर। तो यहाँ पर a के जगह पर मैं क्या पुट करूंगा? पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले टर्म की वैल्यू यानी कि 63। तो यहाँ पर मैं a के जगह पर लिख रहा हूँ 63। इसके अलावा हमें n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 के बराबर है। तो यहाँ पर d के जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2। अब अगर मैं दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म यानी कि a ऑफ n की बात करूं तो ये क्या होगा? यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। लेकिन अब की बार दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a यानी कि पहले टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये है 3 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर a के जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले टर्म के वैल्यू यानी कि 3। और अगर हम दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ये हमारे पास कितना है? d यहाँ पर 7 के बराबर है, राइट। तो यहाँ पर d के जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7। अब अगर आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू क्या है हमारे पास? 63 प्लस 2 यहाँ पर n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ, तो ये हो जाएगा 2n। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस वन के साथ, यानी कि ये हो जाएगा -2। ये हो जाएगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? 3 प्लस 7 सबसे पहले n के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7n। और इसके बाद 7 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो 7 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -7। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखो तो यहाँ पर हमारे पास है 63 और यहाँ पर है -2। 63 -2 कितना होता है? ये होता है 61। और इसके अलावा हमारे पास है +2n। और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर +3 हमारे पास है और यहाँ पर -7। +3 -7 कितना हो जाएगा? -4 के बराबर, राइट। तो इसे मैं लिख रहा हूँ 7n -4। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 2n को RHS पर सेंड कर देता हूँ और -4 को LHS पर सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू हमारे पास क्या है? 61। और -4 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +4। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू हमारे पास है 7n और +2n जब राइट हैंड साइड पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2n। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -2n। अब 61 + 4 कितना होता है? ये होता है 65। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 65। दिस इज इक्वल टू 7n -2n कितना हो जाएगा? 5n के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5n। अब अगर मैं 5 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर डिवाइड कर दूं तो राइट हैंड साइड पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर 5 65 को 13 टाइम्स कैंसिल कर देगा, है ना। तो इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू आ गई, वो कितनी है? 13 के बराबर। तो यहाँ पर ये जो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हमारे पास है उनमें जो 13th पोजीशन होगा, क्योंकि हमने n की वैल्यू कितना फाइंड आउट किया, यहाँ मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू हमारे पास आई 13 और यहाँ भी n की वैल्यू हमारे पास है 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 13th टर्म की वैल्यू होगी वही वैल्यू दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 13th टर्म पर भी होगी। और हमें यहाँ पर इसी n की वैल्यू को कैलकुलेट करने को कहा गया था, राइट। अब आप चाहो तो इस चीज को वेरीफाई करके भी देख सकते हो। अगर मैं पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP1 की बात करूं तो यहाँ पर AP1 के लिए 13th टर्म यानी कि A13 की वैल्यू क्या होगी? 13th टर्म को निकालने के लिए आप करते क्या हो? आप पहले टर्म यानी कि A1 में 13 से एक कम यानी कि 12 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, राइट। अब देखो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहला टर्म यानी कि A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 63 के बराबर। तो यहाँ पर मैं A1 के जगह पर लिख देता हूँ 63। और पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है? 2 के बराबर। तो यहाँ पर d के जगह पर मैं लिख देता हूँ 2, ये आ जाएगा यहाँ पर इंटू 2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 63 प्लस 12 इंटू 2 इज 24।
और 63 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 के बराबर, राइट। तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 13th टर्म होगा वो कितना होगा, वो होगा 87। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जैसे ही हम दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 13th टर्म निकालेंगे ना, तो ये वैल्यू भी 87 के बराबर ही आएगी। आप चेक कर लो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और इसके लिए 13th टर्म यानी कि A13 की वैल्यू कैसे आएगी, हम फिर से पहले टर्म यानी कि A1 में 13 से एक कम यानी कि 12 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। अब अगर हम दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर पहला टर्म यानी कि A1 क्या है हमारे पास, 3 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर A1 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 3, और दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यानी कि D कितना है हमारे पास, 7 के बराबर। तो यहाँ पर D की जगह पर मैं लिख देता हूँ 7, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इंटू 7। तो इसे फर्दर सॉल्व करने पर यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 12 इंटू 7 कितना होता है, 84 के बराबर, और 3 प्लस 84 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 के बराबर फिर से। तो यहाँ पर दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 13th टर्म भी हमारे पास कितना आया, ये भी हमारे पास है 87 के बराबर। तो इस तरह से हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। यानी कि हमसे कहा क्या जा रहा है, हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू दे रखी है 16 के बराबर, और इसके अलावा हमसे कहा जा रहा है कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 7th टर्म होगा वो उसके 5वें टर्म से 12 अधिक होगा, राइट। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो सबसे पहले हमारे पास थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू दे रखी है 16 के बराबर। तो यहाँ पर A3 के जगह पर मैं लिख सकता हूँ 16, ये हमें थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है। और इसके अलावा हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि 7th टर्म जो होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यानी कि A7, वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 5वें टर्म यानी कि A5 से 12 अधिक है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास A5 यानी कि 5वें टर्म की वैल्यू 10 के बराबर हो, तो 7वां टर्म यानी कि A7 क्या होगा, इस 10 से 12 ज्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पर 7वां टर्म हो जाएगा 22। इसी तरह से अगर मेरे पास 5वें टर्म की वैल्यू 15 के बराबर हो, तो इस केस में 7वां टर्म यानी कि A7 क्या होगा, 15 से 12 ज्यादा यानी कि 27, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली कहा यह जा रहा है कि 5वें टर्म की वैल्यू कोई सी भी हो, 7वां टर्म यानी कि A7 जो होगा वो 5वें टर्म से 12 ज्यादा होगा। इसे हमने यहाँ पर इन दो एग्जांपल्स की मदद से समझा। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 7वां टर्म जो हमारे पास है वो 5वें टर्म से 12 ज्यादा है, तो अगर मैं 7वें टर्म यानी कि A7 से 5वां टर्म यानी कि A5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 12 के बराबर, क्योंकि 7वां टर्म 5वें टर्म से 12 भी तो ज्यादा है, राइट। यहाँ पर आप इन दो एग्जाम्पल से वेरीफाई भी कर सकते हो। जब हमने 5वें टर्म की वैल्यू को 10 अज्यूम किया था तो 7वां टर्म हमारे पास क्या आ गया था, इससे 12 ज्यादा यानी कि 22। अब अगर मैं 7वें टर्म यानी कि 22 से 5वां टर्म यानी कि 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 12 के बराबर। सिमिलरली इसी चीज को आप दूसरे एग्जांपल में भी देख सकते हो। जब हमने 5वें टर्म की वैल्यू को 15 अज्यूम किया था तब हमारे पास 7वें टर्म की वैल्यू कितनी आई थी, 15 से 12 ज्यादा यानी कि 27। तो यहाँ पर भी अगर मैं 7वें टर्म यानी कि 27 से 5वां टर्म यानी कि 15 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा, फिर से 12 के बराबर। तो इससे आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि यहाँ पर 5वें टर्म और 7वें टर्म पर कोई सी भी वैल्यूज हो, अगर हम 7वें टर्म से 5वें टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमेशा 12 के बराबर आएगी। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, वो क्या है, हमें थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है 16 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू हमें गिवन है 16 के बराबर। अब देखो, अगर मैं थर्ड टर्म यानी कि A3 की बात करूं तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि A1 में 3 से एक कम यानी कि 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो। ये वाला एग्जांपल होपफुली आपको याद होगा। यहाँ पर हमने थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया था, हमने पहले टर्म यानी कि A1 में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया था। इसी तरह से अगर मैं आपसे A5 यानी कि 5वें टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहूं तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म यानी कि A1 में 5 से एक कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। और अगर मैं आपसे 7वें टर्म यानी कि A7 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहूं तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म यानी कि A1 में 7 से एक कम यानी कि 6 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। अब देखो, थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू तो हमें पता है, ये कितनी है, 16 के बराबर। तो यहाँ पर A3 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 की वैल्यू यानी कि 16। ये हो गई पहली चीज। और इसके अलावा हमें क्या पता है, हमें पता है कि जब हम 7th टर्म से 5th टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब वैल्यू कितनी आती है, 12 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ 7th टर्म यानी कि A7, इससे जब हम 5th टर्म यानी कि A5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास 12 के बराबर आती है। अब 7th टर्म यानी कि A7 को आप लिखते कैसे हो, इसके लिए आप लिखते हो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 6D, राइट।
तो यहाँ पर A7 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, इसमें हम 7 से एक कम यानी कि 6 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। बीच में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है और इसके बाद हमें पता है कि A5 को हम कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, इसमें हम 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं और इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी होगी, 12 के बराबर। अब देखो इसे जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हमारे पास है A1 प्लस 6D और यहाँ पर ब्रैकेट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो माइनस सबसे पहले A1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस A1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस A1। इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 4D के साथ और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4D के बराबर। दिस इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास प्लस A1 है और यहाँ पर माइनस A1 है, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, हमारे पास 6D माइनस 4D, ये चीज लेफ्ट हैंड साइड पर रह जाएगी और राइट हैंड साइड पर हमारे पास वैल्यू है 12। अब 6D से जब आप 4D सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 2D के बराबर, राइट। दिस इज इक्वल टू 12। अब अगर मैं 2 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पर 2 12 को 6 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास D यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर, राइट। अब यहाँ पर देखिए तीसरा टर्म यानी कि A3 की वैल्यू हमें 16 के बराबर दे रखी थी और तीसरे टर्म को हम लिखते कैसे हैं, इसके लिए हम पहले टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं और हमने अभी अभी कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू को कैलकुलेट किया, ये कितना आया था, 6 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें अगर हम D के जगह पर 6 पुट कर दें तो हमें A1 यानी कि पहले टर्म की वैल्यू मिल जाएगी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 16 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस की जगह पर आप क्या लिख दोगे, इसकी वैल्यू यानी कि 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 के बराबर। अब अगर मैं 12 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले LHS पर हमारे पास है 16 और प्लस 12 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 12। दिस इज इक्वल टू A1। अब 16 माइनस 12 कितना होता है, ये होता है 4 के बराबर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई A1 यानी कि फर्स्ट टर्म की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया A1 की वैल्यू हमारे पास है 4 और D की वैल्यू हमारे पास है 6। अब A1 जो हमारे पास है ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है और हमें इसकी वैल्यू भी पता है, ये कितनी है, 4 के बराबर। तो यहाँ पर पहले बॉक्स में मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 4। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपको सेकंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल होपफुली आपको याद होगा। हमने यहाँ पर सेकंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया था, हमने पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया था, राइट। अब यही चीज हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A2 यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू कैसे आएगी, हम पहले टर्म यानी कि 4 में एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 6 को ऐड करेंगे तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। ये हमारे पास सेकंड टर्म की वैल्यू आ चुकी है, इसे मैं यहाँ पर सेकंड बॉक्स में लिख देता हूँ, ये हमारे पास आया 10। थर्ड टर्म की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 16 के बराबर। अब अगर मैं चौथे टर्म यानी कि A4 की बात करूं तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, चौथे टर्म यानी कि A4 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले टर्म यानी कि A1 में 4 से एक कम यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए A1 यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 और इसमें हमें ऐड करना है 3 बार कॉमन डिफरेंस। D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 के बराबर। तो इसे सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 प्लस 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 और 4 प्लस 18 हो जाएगा 22 के बराबर, राइट। ये हमारे पास इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा टर्म यानी कि A4 की वैल्यू आ चुकी है। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 22। और इसी तरह से अगर आप चाहो तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। लेकिन हमें इतनी सारी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें सिर्फ इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कहा गया था। ये तो पहले 3-4 टर्म से ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू क्या आई, सबसे पहला टर्म हमारे पास है 4, इसके बाद हमारे पास है 10, इसके बाद हमारे पास है 16, इसके बाद चौथा टर्म हमारे पास है 22 एंड सो ऑन। और इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।